टेलिंग यू क्या ओवरलैप कर रहा है? कम ऑन आंसर मी, आर यू एबल टू लिसन टू मी? यस मैम। हाँ, जल्दी से बताओ मुझे कोवेलेंट बॉन्ड क्या बता रहा था? कोवेलेंट बॉन्ड इज टेलिंग इट इज एन ओवरलैप ऑफ व्हाट? शेल्स। शेल्स। शेल्स को क्या बोलते हो? ऑर्बिट्स। इट ऑर्बिट्स इज और एनर्जी म्यूचुअल लेवल्स। ओवरलैप एनर्जी ऑफ लेवल्स। ऑर्बिट्स, होता है कि नहीं? ठीक है, बट जब वेव मैकेनिकल मॉडल आया ओवरलैप ऑफ ऑर्बिट्स, तो क्या ऑर्बिट्स का कोई सिग्निफिकेंस हो गया? ऑर्बिट नाम की कोई चीज होती है? नो जब वेव मैकेनिकल मॉडल आया तो ऑर्बिट से कुछ नो होते हैं? मैम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स? क्लाउड्स में या ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स में। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी वो ट्रेडिशनली ठीक थी, लेकिन बाद में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड अदर थिंग्स, दिस थ्योरी वाज टोटली डिस्कार्डेड कि भाई ऑर्बिट्स तो ओवरलैप कर ही नहीं सकते, ऑर्बिट्स तो होते ही नहीं है, इट इज बेसिकली द ऑर्बिटल्स. Okay, so on the basis of wave mechanical model we have other parts of the. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम ये आनंदी खेमका हमारे बैच का है या की है पता नहीं, कभी सुना नहीं नाम पहले। Okay, okay, thanks for telling me. हाँ मैम, इसको प्लीज चेक करिए। Okay. मैम शिवा खेमका है हमारे बैच में। यस मैम, उसका तो नाम सुना है, आनंदी आनंदी बेटा खेमका आप नहीं। खुद ही बता दो. If you are there in the batch, if you are there, so please register. He's gone. Okay. If you have any other मैम नाम disturbances. चेंज कर लिया, शिवा खेमका ही कर लिया। Okay, okay, fine. Please put your registration number as well. मतलब मैंने शुरुआत में तो चेक किया था, बट अभी एंट्री करते टाइम I was not able to check your registration number. Yes, Pranay, you have raised your hand. What happened now? प्रणय क्या हुआ बेटा? सॉरी मैम, गलती से। अच्छा अच्छा, ठीक है. तो वेव मैकेनिकल मॉडल से जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए गए, तो हमारे पास कुछ मॉडल्स आए. जैसे एक आया पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज पर. फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ एरर्स आए, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. VSEPR। Okay, yes, VSEPR, pair repulsion theory. एंड इसको फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बता पा रहे थे, ओवरलैपिंग तो अच्छे से बता रहा था. तो हमारे पास एक और थ्योरी आई दैट वी कॉल इट एज हाइब्रिडाइजेशन. एंड हाइब्रिडाइजेशन, ओके. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, मेरे को इस वे में लिखना चाहिए था. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक टाइप की थ्योरी है जो हमें बताती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में ये, और हाइब्रिडाइजेशन बताता है हमें स्ट्रक्चर के बारे में, किस टाइप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा. देन इनको एक इसमें प्रॉब्लम आई इन सब तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लब करने के बाद, कि ये नहीं बता रहे थे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा होगा. तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर हमें एक और टाइप की थ्योरी लेनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ओके, नाउ फाइन. सो अभी हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल के लिए ये सब चीजें करने वाले हैं. तो हम लोग पहले एक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एंड इसमें आई एम एक्सप्लेनिंग यू द ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट. पहले हम लोग ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब वहां पे हमने बोल दिया ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट बाद में हट गया. तो यहाँ पर किसका ओवरलैपिंग करेंगे, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर अभी स्टडी कर लेते हैं. Okay, so what is this concept telling us? That is, let us do it. So what is it? इसका पहला concept ये बोलता है, as per this concept, covalent bond is formed by overlapping of orbits. तो नहीं होते हैं, but it is overlapping of atomic orbitals. और हर एक atomic orbital overlap नहीं करता है. सिर्फ कौन से orbitals overlap करेंगे, बताओ कौन से orbitals overlap करेंगे, जो कि
वैलेंस शेल में प्रेजेंट। ओरिएंटेशन। यस, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स Half filled. ओवरलैप। यस, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल वाले सब पूरे उसके नहीं कंसीडर करोगे, सिर्फ लास्ट शेल का, वैलेंस शेल का कंसीडर करोगे। सो ओवरलैपिंग के लिए चाहिए तो तुम्हें अनसैटिस्फाइड होना चाहिए। अनसैटिस्फाइड जब होते हो जब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑर्बिटल में कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं ना। तो पेयरिंग तभी होगी जब तुम्हारे पास एक होगा। So overlapping orbitals should have, जो ओवरलैप करने को तैयार हैं उनके पास एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। should have 1 unpaired electron. It should have 1 unpaired electron और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए with ऑपोजिट स्पिन। अगर सेम सेम स्पिन हुई तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड देन ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस। एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये तुम लोगों ने कई बार डाउट में पूछा है। शिवांश सुन लो, फिर तुम उसी चीज का डाउट उठाओगे। शिवांश सुन रहे हो ना? स्ट्रेंथ के बारे में कई बार डाउट में पूछा है, एक्स्ट्रा क्लास में भी पूछा है, ओके, एंड इसमें भी पूछा है तुम लोगों ने। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम लोगों ने कई बार पूछा है। नाउ यू पीपल आंसर। डिपेंड्स ऑन व्हाट? किस पे डिपेंड करेगा? Over- कब? यस, बॉन्ड कितना एनर्जी। ज्यादा, यस, कितना ज्यादा ओवरलैप होगा, कितना ज्यादा ओवरलैप होगा। बॉन्ड एनर्जी मतलब जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। सो स्ट्रेंथ मतलब जितना ज्यादा ओवरलैप करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी उस बॉन्ड की, ओके। So it depends on the strength, extent of overlapping. Fine. So and then the last point, that overlapping of orbital is only possible, of orbitals can only be possible when orbitals have proper orientation. proper orientation का मतलब क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब px के साथ ही ओवरलैप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो px को pz के साथ ओवरलैप कराना है। px को, ये px ऑर्बिटल है तो, और तुम चाहते हो py के साथ, क्या ये पॉसिबल है ये दोनों ओवरलैप कर जाएं? क्या ये पॉसिबल है? और अगर होगा भी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप अच्छा नहीं आएगा। सो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? तुम खुद से बता दो। दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैंने तुम्हें उल्टा एग्जांपल समझा दिया है। सो व्हाट विल बी द, यस, px को px के साथ ओवरलैप करना चाहिए, py को py के साथ, एंड pz को pz के साथ। मतलब सेम प्लेन में तो आओ, सेम एक्सिस में आओ, तभी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होगा वो बहुत अच्छा आएगा, हाई स्ट्रेंथ, हाई आएगा और हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। ये करने को तो कर लेंगे, लेकिन देख लो खुद ही कितना एरिया ओवरलैप करेगा, इतना कम करेगा, तो उसकी वजह से जो बॉन्डिंग बनेगी वो वीक बनेगी और वो किसी लायक नहीं है, तो वो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगी। एंड देन जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स 3 तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, ओके। ऑर्बिटल्स 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ओके। तो कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनते हैं? तो जैसे एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको आई कैन रिप्रेजेंट विद अ सिंबल दिस। देन वन विल बी अ पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग ये करेंगे। एंड देन एक और होता है डेल्टा बॉन्ड। तो हमारे पास, सॉरी मेरे को डी बनाना था, मैंने डेल्टा बना दिया। सो हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड्स आएंगे, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। अब सिग्मा कब बनता है, पाई कब बनता है, डेल्टा कब बनता है, तो वो हम लोग अब स्टडी करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से। मैम हाँ, बेटा फिर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा क्या बोला तुमने। मैम ये सेइंग मैम प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। Is it fine?
Yes, ma'am. Okay, let's move Ma'am. forward. Yes. मैं एक छोटी सी चीज पूछी मैम, आपने डाइपोल करा दिया? तुमने क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं क्या? हेड ऑन ओवरलैप और एक साइड ऑन ओवरलैप। तो अगर हमारा जो ओवरलैप है इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप, इसको हम लोग हेड ऑन ऐसे ध्यान रखना, हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप of atomic orbitals, of atomic orbitals, head on overlap, ये ध्यान रखना, या फिर axial overlap. So इसमें क्या है, sigma bond can be formed by pure, can be formed बाय प्योर, मतलब जिस जो एटम के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं उनसे भी बन सकता है, एंड एज वेल एज अगर कोई ऑर्बिटल, मतलब अभी तुम आगे ही पढ़ोगे, एज वेल एज अगर कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो चुका है उसके थ्रू भी बन सकता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन आने दो, उसमें करते हैं। तो अभी इसके लिए ये फाइन, दोनों तरीके से वो बन सकता है, कोई वो नहीं है। एंड ये थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको बस अभी जस्ट लिसन टू दैट। एंड बाय प्योर ऑर्बिटल्स, बाय प्योर atomic orbitals, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इन हाउ मेनी वेज इट कैन ओवरलैप, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैप्स। कैसे कैसे ओवरलैप्स हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करें, तुम खुद ही बता दो। एस ऑर्बिटल। यस, तो हम लोग पहला डिस्कस करते हैं एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। व्हाट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हाट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ तो शायद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1s1। 1s1 का मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा हाइड्रोजन एटम आया, वो भी 1s1 लेके आया, लेकिन इसको डिफरेंट स्पिन में लाना पड़ेगा तभी ओवरलैप होगा। अगर सेम स्पिन में लाएगा तो क्या ओवरलैप हो पाएगा? नो मैम। तो ये देखो, अब यहाँ पे मेरा पॉइंट समझ में आया, मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट स्पिन। यस मैम। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। देन उसके बाद में ये ओवरलैप। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला पॉइंट मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, जैसे अब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, दोनों का ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे। अब ये ओवरलैप कैसा हुआ, देखो ये कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, which orbitals are involved, s and s, okay। अब orientation कैसे चेक करें, orientation कैसे चेक करें, so tell me what is the shape of s subshell, Spherical. दूसरे का sphere, दूसरे वाले का कैसा शेप है, Spherical. तो क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब स्फीयर तो हर एक एक्सिस में Yes, present है ma'am. ना, it is present in all the orientations, स्फीयर है ना, स्फीयर तो ऑल दी ओरिएंटेशन से प्रेजेंट है, चाहे एक्स में जाओ चाहे वाई में जाओ, मतलब हर एक डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकता है। तो एस एंड एस ओवरलैप इजीली पॉसिबल है, देखो यहाँ से इजीली पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो, मतलब मैं बहुत अच्छे से तो नहीं ड्रॉ कर सकती लेकिन समझ जाना, ये देखो इस वे में ओवरलैप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीडम है, तुम इधर भी चले जाओ इधर भी चले, ठीक है। अब पहले तुम इतने से एरिया में घूम रहे थे, ओवरलैपिंग बढ़ने से क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मतलब वो रोटेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ। वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा उसका मतलब तुम्हारी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी या कम एनर्जी लॉस होगी जब तुम इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगी तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो क्या हो गया, तुम थक जाओगे, Stable और हो जाएगा। ठीक है, थक जाओगे तो तुम स्टेबल हो जाओगे। मैम वो आपने जो सिग्मा बॉन्ड के में लास्ट पॉइंट लिखा है, फॉलो ओवरलैप क्या है? क्या
मैम आपने लास्ट लाइन जो लिखी है हाँ फॉलोइंग होगा वो। फॉलोइंग, सॉरी फॉलोइंग ओवरलैप्स। ओके, तो एक मैंने कैटेगरी डिस्कस करी है अभी यहाँ पे, एस एंड एस ओवरलैप। ओके, सो यहाँ पर देखो, अगर हम इसका जैसे ये क्या है, ओके अगर हम लोग यहाँ पर इसका आगे डिस्कस करें, फाइन, तो यहाँ पर चेक इट आउट, मतलब ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ना, इसकी एक एक्सिस आएगी इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। और ये जो एक एक्सिस जो दो न्यूक्लियस के बीच में से क्रॉस करे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है जो दो न्यूक्लियस के बीच में क्रॉस करे। तो बताओ कौन सी लाइन होगी जो दो न्यूक्लियस के बीच में से क्रॉस करेगी? इस केस में कौन सी लाइन होगी जो दो न्यूक्लियस के बीच में क्रॉस करेगी? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। So this horizontal line which is crossing the two nuclei is called as molecular axis. Okay, और कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं internuclear axis. Internuclear axis. तो ये देखो S and S overlap समझा? S and S overlap समझा अभी? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू एस एंड पी ओवरलैप। अब एक एक स्टेप बढ़ाते जाते हैं, तो इस बार हम लोग जाते हैं एस एंड पी ओवरलैप। तो अभी एस, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl। सो H वाले केस में हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कहाँ पर लाई करेगा? 1s1 और यहाँ लाई करेगा। क्लोरीन का बैलेंस शेल देख रहे हैं, तो 3s2 देखो पूरा फिल है, ये ओवरलैप नहीं करेगा। 3p5 है, p5 में क्या है, इसके पास में ऐसे है, इसके पास में ये है और ये है, तो ये वाला ऑर्बिटल जो है ओवरलैप के लिए रेडी है। बट इसका रेडी होने का मतलब ये है कि इसका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, तभी ओवरलैप पॉसिबल हो पाएगा। फाइन। अब एस एंड पी ऑर्बिटल के ओवरलैप में भी हमें नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि चाहे ये px है, अब बताओ एस सबशेल एक्स एक्सिस में लाई करता है कि नहीं करता है? Yes, ma'am. इसका मतलब तीनों क्या पे करता ओवरलैप है कर सकते हैं कि नहीं कर फॉर्मुलेशन। सकते हैं? यस मैम कर Yes, ma'am, सकते हैं। होगा। ओरिएंटेशन आ जाएगा। ओके, अगर सपोजिंग इट इज नॉट px, इट इज py। ओके, तो py अगर है तो बताओ एस सबशेल क्या py y एक्सिस में लाई करता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब एस सबशेल py के लॉन्ग ओरिएंट हो सकता है, मतलब बना सकते हैं ओवरलैप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये py भी नहीं है, इट इज pz। नाउ टेल मी, एस सबशेल pz के लॉन्ग लाई कर सकता है? मतलब कोई भी ले सकते हो, px, py, pz, किसी भी के ओरिएंटेशन के लॉन्ग लाई कर सकते हो, क्योंकि जो एच सबशेल है वो स्फेरिकल इन शेप है, और स्फेरिकल तो मतलब हर एक एक्सिस के लॉन्ग लाई करना है। सो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, मतलब एच सबशेल जो स्फेरिकल इन शेप है, इट इज सिमेट्रिकल इन ऑल द एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा p सबशेल। अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही को चूज कर सकती हूँ। तो सपोजिंग आई एम टेकिंग px, ठीक है, बट तुम्हें समझ में आया ना, तीनों ले सकते हो तुम, कोई भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम किसी को भी चूज करा सकते हो। डिड यू गेट दैट पॉइंट कि हम किसी को भी चूज कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ओवरलैप कर लेंगे, एंड दिस इज योर ओवरलैपिंग। सो आई टोल्ड यू कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपना वो फिनिश करना होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने मिलकर के ऐसे ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो कुछ मतलब मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, बट समवॉट इस टाइप का, एंड इधर एक लोब इस टाइप का बन जाएगा। ओके, गेटिंग इट? और बहुत अच्छे डायग्राम्स देखने के लिए यू कैन रेफर योर स्कूल बुक, उसमें अच्छे से बना होगा। बट रफली तुम्हें समझ में आया इधर? रफली डिड यू गेट द Yes, ma'am. डायग्राम्स? ठीक है, यस मैम। अब फिर से एक स्टेप आगे बढ़ो। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो थर्ड टाइप का ओवरलैप खुद से बता दो कैसा हो जाएगा। P एस and एंड P. डी। हाँ, पी एंड पी ओवरलैप, पी एंड पी ओवरलैप, पी एंड पी ओवरलैप। तो पी एंड पी ओवरलैप के लिए एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गो विद द Cl2 मॉलिक्यूल। तो Cl एटम में मैंने यहाँ पे बना ही रखा है, तो इसीलिए मैं उसी को कंसिडर करती हूँ। तो अब मैं 3p सिंपल बना रही हूँ,
तुम 3s2 समझ जाओगे ना, 3s का समझ जाओगे ना, आई डोंट नीड टू ड्रॉ इट अगेन। Yes, ma'am. तो ये देखो ये है। अब अगर तुम इन्हें ओवरलैप कराना चाहते हो, क्योंकि अब एस सबशेल नहीं है, तो तुम्हें ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पी सबशेल में ओरिएंटेशन आती है या नहीं आती है? हर एक ऑर्बिटल आती की है मैम। आती है। अगर ओवरलैप कराना है तो यहाँ पर अगर px का ओवरलैप कराना है तो यहाँ कौन होना चाहिए? PX कौन ही होना होना चाहिए? चाहिए। x PX होना चाहिए। PX अगर py का PX कराना है तो py होना चाहिए, और अगर pz का कराना है तो pz ही होना चाहिए। ओवरलैप कराना है तो ओरिएंटेशन शुड बी सेम। यहाँ से ओरिएंटेशन देखना स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन शुड बी सेम, ठीक है। अब सब तुम्हें और अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए, कैन यू अरेंज योर बोथ हैंड की फिंगर्स इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री? तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री अरेंज कर सकते हो? सॉरी, तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री, जैसे तुम लेंस लॉ या किसी उसमें हम यूज करते हो। फ्लेमिंग्स रूल में जैसे करते हैं उस हाँ तरह। हाँ हाँ, फ्लेमिंग्स रूल में जैसे तुम करते हो, क्या वैसा अरेंजमेंट ला सकते हो? Yes, ma'am. यस ओके, मैम। अगर तुम वैसा अरेंजमेंट ला रहे हो, एंड नाउ ट्राई टू मेक योर टू फिंगर्स कम टुगेदर, ठीक है। तो ये देखो कि इंडेक्स फिंगर या तो साथ में आएंगी तब हेड ऑन ओवरलैप होगा, या दोनों थम साथ में आएंगे तो हेड ऑन ओवरलैप होगा, या फिर दोनों मिडिल फिंगर्स एक साथ आएंगी तभी हेड ऑन ओवरलैप होगा। कैन यू चेक दैट पॉइंट? तुम्हारा मतलब मिडिल फिंगर और इंडेक्स, एक हैंड का मिडिल फिंगर और दूसरे हैंड का इंडेक्स फिंगर क्या एक साथ ओवरलैप कर पाएंगे? उसके लिए तुम्हें No, ओरिएंटेशन ma'am. चेंज, नो मैम। उसके लिए तुम्हें ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो अपनी जो ओवरलैप्स हैं वो मतलब प्रॉपर करनी पड़ेगी। आई जस्ट शो यू। देखो ये हमारे 3 फिंगर्स को हम लोगों ने अरेंज किया, ठीक है। एंड देखो अगर मुझे हेड ऑन ओवरलैप कराना है तो मुझे या तो मिडिल फिंगर साथ में लानी पड़ेगी या फिर इंडेक्स फिंगर। मतलब देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्स से ओवरलैप होगा तब हेड ऑन दिखेगा, या फिर मुझे ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा तब हेड ऑन दिखेगा वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर मुझे जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करना पड़ेगा तब जाकर के मेरा हेड ऑन दिखेगा। ओके, हेड ऑन ओवरलैप को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैप को हम सिग्मा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। अब देखो सिग्मा सिर्फ एक बनेगा, ये आगे की चीज है लेकिन मैं एक ही बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ तुम्हें सो दैट इट इज मोर क्लियर। सो देखो हेड ऑन ओवरलैप करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो सिर्फ एक ही हेड ऑन हो सकता है। देखो ये मेरा गया, ये हेड ऑन किया। अब अगर मुझे सपोजिंग इन दोनों फिंगर्स को मैच भी कराना है तो मुझे बेंड देना पड़ रहा है। चेक इट आउट, बेंड देना पड़ रहा है, हो रहा है कि नहीं? यस मैम। यस तो ये जो मैम। बेंड आया ना इसको क्या बोलेंगे अपन? ये हेड ऑन नहीं है, ये क्या है? ये साइड ऑन Side ओवरलैप है। on. देखो साइड्स Side ओवरलैप on. साइड ऑन। और इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये सिग्मा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम इसको सिग्मा बनाना चाहते हो तो देखो ये वाली फिंगर के लिए मुझे बेंड देना पड़ रहा है, या फिर थंब को लाने के लिए मुझे बेंड देना पड़ रहा है। तो जब हम बेंड देते हैं इट बिकम्स अ पाई बॉन्ड। कैन यू गेट अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड नाउ? यस मैम। ठीक है। यस एंड मैम। Yes, सी ma'am. जैसे जैसे देखो सिग्मा बना तो इतना भी ओवरलैप चलेगा, इतना भी ओवरलैप चलेगा। लेकिन पाई बनाने का मतलब है, देखो अपने हैंड्स में ही करके देखो कि तुम्हें पास में लाना पड़ रहा है कि नहीं लाना पड़ रहा है। दोनों फिंगर्स को मैच करने के लिए मुझे देखो मेरा यस मैम। ओवरलैपिंग इंक्रीज कर रही है। Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. ओवरलैपिंग Yes, इंक्रीज ma'am. करती है तो क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बढ़ जाती Increase अब हो मुझे जाती है। फिंगर को मतलब थंब को पास में लाना है तो देखो मुझे और पास में फिंगर्स को लाना पड़ रहा है। देन आई एम फीलिंग दैट इट इज कमिंग। सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप विल Increase. increase. इंक्रीज। So who has higher extent of overlap? If I talk about who has a higher extent of overlap, a single bond or a double bond or a triple bond? Who has a highest? सिंगल बॉन्ड। Triple bond. हाँ, a Triple single. bond. Yes, triple bond has a higher strength, higher extent of overlap. और क्यों आता है? अब रीजन समझा? अब रीजन समझा क्यों आता है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो अभी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप तुम्हारे को क्लियर हुआ? Did you get the extent of overlap now? मतलब फिंगर्स से यस अभी मैम। तुम्हारे Yes, ma'am. पॉइंट पर क्लियर हुआ? ठीक है शिवांश, क्लियर हुआ? यस शिवांश मैम एकदम।
sorry, my mistake. So did you get same orientation वाला चीज? Same orientation अपने को क्यों चाहिए होती है? Yes. ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने px, क्योंकि px मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा मतलब एफिनिटी है, मुझे ज्यादा px ही ड्रॉ करने को होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल में क्या ले रही हूँ, px, तुम py या pz का भी कर सकते हो। तो ये मेरा एक px ऑर्बिटल है, ये मेरा दूसरा px ऑर्बिटल है। जैसे इस केस में होने वाला है, ये दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, इन दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, ओवरलैप करने वाले हैं। फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम p एंड p ओवरलैप कराएंगे, सो फिर से सपोजिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस स्पिन में है और ये ऑपोजिट स्पिन में है, दोनों मिलकर के हेड ऑन ओवरलैप कर लेंगे। देखो इस वे में हेड ऑन ओवरलैप कर लेंगे, मतलब जब हम इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो कैसा बनेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों जो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों क्लब हो जाएंगे। कैन यू चेक इट? जो Yes, बीच ma'am. वाला लोब है वो बड़ा Yes, हो जाएगा, बिकॉज दो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमने खुद ही देख लिया कि हमारे पास p के कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं? 3. ओके, उसमें से सिग्मा या फिर साइड ऑन ओवरलैप कितने ऑर्बिटल्स कर सकते हैं? 1. मैम 1 सिग्मा One. 2 साइड। Yes, One one sigma, one two pi pi. orbital, One sigma, one p 2 pi. orbital. Yes, one p. अरे हेड ऑन कितने करेंगे बेटा, हेड ऑन कितने 1 करेंगे? sigma, 1. ओनली सिग्मा। हेड ऑन One. एक होगा। तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फिनिश होते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पढ़ रहे थे ना। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने तरीके के होंगे, एसएस ओवरलैप से बनेगा, एसपी ओवरलैप से बनेगा और पीपी ओवरलैप से बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर सकते। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. मैम एस डी या कुछ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां दो लोब्स होते हैं, एक लोब को ओवरलैप करवाया था तो हमें प्रॉब्लम हो, मतलब दूसरे लोब को ओवरलैप कराया था तो प्रॉब्लम हो रही थी, फिंगर से शो किया था। मैम मतलब डबल डम्बल होने की वजह से हम नहीं करा पाते वहाँ हैं। दो लोब्स आएंगे ना, दोनों वहाँ पे लोब 90 basically- डिग्री Yes, पर होंगे, ma'am. एक्स वाई प्लेन, एक्स डी वहाँ पे एक्स plane वाई है। डी वाई जेड पढ़ा था ना, तो 90 डिग्री पर होंगे। प्लेन्स ही अलग हो जा रहे हैं। हाँ, ओरिएंटेड, तो वो डबल ओवरलैप मतलब पाई बॉन्ड, दो 90 डिग्री के उसमें दो फिंगर्स का ओवरलैप मतलब पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं? यस मैम। ठीक है, सो Yes, नाउ ma'am, कमिंग बनेगा। टू, हाँ, तो इसीलिए वहां और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। नाउ कमिंग टू पाई बॉन्ड, सो इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगा, फिंगर्स मेरी कैसे ओवरलैप कर रही थी, साइडवेज ओवरलैप। अब हमारा जो ओवरलैप है वो डिफरेंट हो गया, सो इट इज फॉर्म्ड बाय, यू कैन से साइडवेज या फिर इसको लेटरल, उसको एक्सियल, इसको लेटरल, साइड, सॉरी, इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज, okay, or you can call it as a lateral overlap. It is formed by sideways or या फिर lateral overlap of atomic orbitals. ठीक है, अब फिर से ट्राई कर लो, क्या सिग्मा के बिना पाई बन सकता है? ऐसे 90 डिग्री पे अपनी No, फिंगर्स ma'am. रखो, No. तो सिग्मा के No, बिना पाई नहीं बन सकता, तो पहले सिग्मा ही आता है, फिर जाकर के जो बचा हुआ होता है, और जब तुम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बढ़ाना चाहते हो तब तुम पाई बना पाते हो। तो इट इज फॉर्म्ड बाय, सॉरी 1 मिनट, ओके। सो अभी यहाँ पे मैं तुम्हें टाइप्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, सब अभी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन ही कर दिया था टाइप्स में। एक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि पाई बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, p एंड p ओवरलैप पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बट ओरिएंटेशन सेम रखना है, मतलब साइडवेज ओवरलैप का ये मतलब नहीं है एक py ले आओ और एक pz ले आओ। मैंने कैसे ओवरलैप कराया था, थंब का थंब से ही कराया था, इंडेक्स फिंगर का इंडेक्स फिंगर से ही कराया था, जस्ट मेमोराइज इट। मैंने ऐसे नहीं कराया था ना थंब। Yes, ma'am. Yes. तो फिर से अपने को ये ध्यान Yes, रखना है ma'am. कि ओरिएंटेशन सेम रखना है। तो सपोजिंग ये यहाँ पर ये py है, तो इसका ओवरलैप हम किससे कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, PY. py। अब ऐसे हमें ही। हेड ऑन नहीं कराना है, हमें साइडवेज कराना है। तो साइडवेज मतलब देखो ऐसे ओवरलैप, देखो साइड, 0/8.
हाँ साइडवेज ऐसे ओवरलैप हो गया। तो ये क्या होता है, जब ये ऐसे ओवरलैप करता है, मतलब इस टाइप से ओवरलैप करता है, तो इसको थोड़ा सा अपने आप को बेंड करना पड़ता है एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि सिग्मा बीच में आता है तो ये थोड़ा सा बेंड होता है, स्ट्रेट नहीं रह जाते हैं। देखो मेरी फिंगर्स बेंड हो रही थी ना, डू यू रिमेम्बर माय फिंगर्स वर गेटिंग बेंड Yes, ma'am. टू शो दिस साइडवेज ओवरलैप। देखो, see the Yes, difference ma'am. between sideways and the head-on overlap. See, this was an head-on and this is sideways overlap. देखो इनको बेंड होना पड़ रहा है, फाइन। Yes, तो ma'am. ये ऐसे समझ सकते हो, इट विल बिकम, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर देखें तो वी कैन से कि हमारे पास ऐसे आ जाएगा, एक अम्ब्रेला नीचे, एक अम्ब्रेला नीचे ऊपर, कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है, वन अबव एंड वन बिलो, वन अबव वन बिलो, समथिंग लाइक दिस इट विल कम। सो यहाँ पर है हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ही लाई करता है, और पाई बॉन्ड जो होता है अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर एक्सिस आ जाता है। ओके, तो ये है तुम्हारी फर्स्ट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड जो कि हमने पी वाई के ओवरलैप से एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा है। यू कैन ऑल्सो डू इट विथ PZ और PX तुम्हें जैसा Yes, समझ yes. में है तुम उससे भी कर लोगे। देन P और D सबशेल, अभी तक हमने D सबशेल का ओवरलैप नहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम अगर क्वेश्चन में आएगा तो पी और पी ओवरलैप कौन सा वाला वो बताएगा ना हम लोग को? हाँ, या तो वो तुमसे पूछेंगे नहीं कि कौन सा ओवरलैप है, या फिर अगर पूछते हैं तो वो बताएंगे ऑब्वियसली। या तो वो बताएंगे कि हेड ऑन है या लेटरल है। यस Okay, यस अविग्न, व्हाट हैपेंड? अविग्न डाउट रेज किया। मैम जैसे हम लोग तो नॉट गेटिंग योर वॉइस, मैम नॉट गेटिंग योर वॉइस डियर, इट्स क्रैकिंग। इज समवन एबल टू हियर हिम? No, ma'am. No, no ma'am. ma'am. Aving, it's better you send us a voice note. Can you do that? So that हमें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या डाउट है। ओके, तो तब तक मैं तुम्हें P एंड D सबशेल का ओवरलैप बता देती हूँ। तो P सबशेल देखो, फिर से यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, PY को अगर ओवरलैप कराना है तो तुम किसके साथ करा सकते हो? DXY से, क्योंकि वो DXY में दोनों जगह लाई करता है, या फिर DYZ के साथ। Okay, you cannot overlap that with DXZ. DXZ. Getting my point? DXZ. Same orientation का ध्यान रखना पड़ेगा। Similarly, अगर तुम PX को कराना चाहते हो तो तुम DXY के साथ करा सकते हो और DXZ के साथ करा सकते हो। You cannot overlap with YZ. yes. तो YZ. ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम उस प्लेन में ही लाई नहीं कर रहे हो तो भाई ओवरलैप कैसे करोगे? जब तुम उस प्लेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो तो ओवरलैप कैसे करेंगे? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने PY ले लिया, ठीक है, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग PY और इसको मैंने ओवरलैप करा दिया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम टेकिंग एज एन एग्जाम्पल विथ DXY। तो DXY का मतलब क्या है? ये मेरा XY प्लेन है और यहाँ पर मेरे 4 लोब्स आ गए। कैन यू गेट इट? किस वे में ओवरलैप होगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो अब ये दोनों क्लब हो जाएंगे, सो दे विल गो फॉर अ साइडवेज ओवरलैप। तो ये इस वे में ऐसे अपने ऑर्बिटल्स को क्लब कर लेंगे, और ये वाला ओवरलैप क्या बॉन्ड बनाएगा? विच टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल मेक? विच टाइप ऑफ बॉन्ड? Pi bond. Pi bond. Pi bond. ठीक है, एंड द थर्ड वन, ओके वेट अ मिनट डियर, आई विल जस्ट चेक इट विद यू। ये कह रहा था कि पाई बॉन्ड से पहले सिग्मा आएगा, तो वो कौन सा सिग्मा होगा अगर प्रीसीडिंग एस ऑर्बिटल्स फील्ड है? कोई भी हो सकता है भाई, उसका कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ये फिक्स्ड होता है अविग्न कि नहीं, मतलब PX पहला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? क्या ये फिक्स्ड है अविग्न? से यस और नो, इतना तो हमें सुना ही पड़ेगा। सो टेल मी, क्या ये फिक्स्ड होता है कि पहला ऑर्बिटल PX है, फिर PY है, या फिर PZ है? कोई भी। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा सिग्मा है वो किसी भी एक्सिस में बन सकता है, एक्स में भी बन सकता है, वाई में भी बन सकता है, और जेड में भी बन सकता है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई करना होगा तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्पेसिफाई करते हैं। कैन यू गेट इट? कैन यू फॉलो इट?
यस ओके मैम। जैसे फॉर Yes, ma'am. एग्जांपल यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल बोला कि मॉलिक्यूलर एक्सिस हमेशा सिग्मा में लाई करता है, सो अगर उन्होंने बोला मॉलिक्यूलर एक्सिस इज लाइंग अलोंग पी एक्स एक्सिस, इट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो टेल मी जो मेरा पाई बॉन्ड है वो किसके अलोंग लाई करेगा, वो किस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा पाई बॉन्ड? क्या एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर सकता है? नो नो। No, तो ma'am. वो जो मेरा पाई बॉन्ड है वो कहाँ लाई करेगा? either it will be in y axis or either it will be in z axis along Z z axis. तो वो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ पूछना होगा तो वो स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई सिग्मा बॉन्ड इस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो आइडेंटिफाई करके बताओ पाई बॉन्ड किस एक्सिस के अलोंग मतलब लाई कर सकता। ओके अभी वो चीज क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है ओके नाउ इट इज क्लियर, अदरवाइज समझ नहीं आ रहा था क्या बोला था तुमने। फाइन सो ये देखो ये हमारा P एंड D सबशेल या P एंड D ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर PY का कराना है तो एटलीस्ट उसका PY में एक ऑर्बिटल आ रहा हो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट और पाई ओवरलैप के लिए हमारे पास होता है D एंड D का ओवरलैप, D एंड D का पाई ओवरलैप। अब इसमें भी फिर से सेम ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, सो टेल मी सेम ओरिएंटेशन कैसे ध्यान रखेंगे? सेम ओरिएंटेशन का ध्यान कैसे रखेंगे खुद से बता दो अभी। Same plane पर DXY lie करना DXY चाहिए. तो अगर dxy ले रहे हो तो Y से उसका करने का। ओवरलैप dxy के साथ ही कराना, dyz ले रहे हो तो dyz के साथ ही कराना, ये दोनों ही ओवरलैप करेंगे। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ dxy ले लिया, dxy, तो ये दूसरा वाला भी dxy है मेरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन, सो दे टुगेदर विल ओवरलैप, they will overlap like this. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. आवाज आ रही है अभी? हाँ, आवाज आ आ रही रही है है। मैम?